हेलो बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 27 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। पहला सवाल ही है इसमें आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। सवाल क्या है? सवाल है, एक घन की भुजा ज्ञात करो जिसका संपूर्ण पृष्ठ 96 वर्ग मीटर है। इसका आयतन तथा विकर्ण भी ज्ञात करो। देखो, इस सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है? सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और हमसे तीन चीज़ें पूछी हैं: घन की भुजा, घन का आयतन और घन का विकर्ण। ठीक है, सोल्व करते हैं सवाल को। क्या दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठ बराबर 96 वर्ग मीटर। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा की घात 2 यानी 6a² बराबर 96। इस 6 को हम नीचे ले आए तो a² बराबर हो गया 96/6। इस 6 से हमने 96 को काटा तो ये आया 16। 16 छक्के 96 होता है। तो ये a² की वैल्यू हमें मिली 16। यहाँ से a की वैल्यू हमें 4 मिली। कैसे? क्योंकि 16 जो होता है वो a² की वैल्यू अगर 16 है तो a की वैल्यू 4 आई, क्योंकि 16 का वर्गमूल करने पर हमें 4 मिल जाएगा। इस प्रकार से भुजा जो मिली हमें 4 मीटर मिली। अब करते हैं इसका आयतन। आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3 यानी a की घात 3। a की वैल्यू अभी अभी हमारी निकल के आई है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 की घात 3 बराबर 4 का घन होता है 4 चौक 16 चौका 64 घन मीटर। हमारा आयतन निकल आया। अब निकालेंगे इसका विकर्ण। विकर्ण होता है घन का भुजा गुना √3। ठीक है, भुजा यानी कि a यानी कि 4 मल्टीप्लाई करेंगे √3 की इसमें, यानी कि 4√3 मीटर। इस प्रकार हमारा जो विकर्ण होगा वो होगा 4√3। इस सवाल में फिर से एक बार देख लो, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ था 96। यहाँ से हमने भुजा निकाली 4 मीटर। इस भुजा से हमने आयतन निकाला 64 घन मीटर और विकर्ण निकाला 4√3 मीटर। इस प्रकार से इस सवाल में पूछी गई तीनों चीज़ें हमने ज्ञात कर ली। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है इसका, एक घन की कोर ज्ञात करो जिसका आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। देखो, आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? आयतन। आयतन दिया है 512 घन सेंटीमीटर। ठीक, आयतन का सूत्र होता है घन का भुजा की घात 3। क्या होता है? भुजा की घात 3, यानी कि आयतन की जगह मैंने क्या लिख दिया? भुजा की घात 3। और ये 512 यूं का यूं ही रहा। अब यहाँ से अगर मैं भुजा निकालने लगूँ, भुजा बराबर ये मेरा हो जाएगा 512 और ये जो 3 है ये इधर आके हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से भुजा निकल के आएगी। अगर मैं 512 के गुणनखंड करूँ तो ये होगा 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। ठीक, 1/3। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 की घात 3 की घात 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा 8 बचा। 8 ऊपर 1 बचा तो 8 एकम 8। इस प्रकार से जो भुजा निकल के आई सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर निकल के आई। और इसने यही पूछा था घन की कोर ज्ञात करो, तो घन की कोर हमारी कितनी निकल के आई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। इसके ऊपर वाला सवाल था ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयतफलकी। आयतफलकी का मतलब होता है घनाभ। ठीक है, आयतफलकी का मतलब होता है घनाभ। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 7:4:3। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 1098 वर्ग सेंटीमीटर हो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसे आराम से समझेंगे। क्या दिया हुआ है पहले तो ये लिखो। दिया है
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका अनुपात दिया हुआ है। लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में क्या अनुपात है? 7:4:3। पहले मैं मान लेता हूँ, माना जो लंबाई है वो है 7x। ठीक, यहाँ से हमने माना कि लंबाई 7x है, जो चौड़ाई है वो 4x है और जो ऊंचाई है वो 3x है। इस सवाल को अनुपात देखने के बाद मैंने माना लंबाई 7x, चौड़ाई 4x और ऊंचाई 3x। ठीक है, अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। उसने कहा यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 1098 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 1098 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है भाई? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है दुगना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 1098। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के नीचे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखा और इसको यूं का यूं रहने दिया। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। लंबाई की जगह रखेंगे 7x, चौड़ाई की जगह रखेंगे 4x, फिर चौड़ाई तो यहाँ से 4x, ऊंचाई तो यहाँ से 3x प्लस ऊंचाई पे 3x और लंबाई पे यहाँ से 7x। हमने इस प्रकार से ये सवाल को जमा लिया। ठीक है, ये 2 है, 7 की 4 में गुणा करेंगे तो 28, x के x में करेंगे तो x², 4 की 3 में करेंगे तो 12, x के x में करेंगे तो x², 3 की 7 में करेंगे तो 21, x के x में करेंगे तो x² बराबर 1098। ठीक, अब देखो आगे क्या होता है। 28 और 12 होते हैं 40, 40 और 21 होते हैं 61, यानी 61 तो ये हो गया और ये x² है। ठीक, ये बराबर हो गया 1098 के। अब थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो पहले 2 से 1098 काटो, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 नाम 18, इतना कटा तो ये हो गया 61 x² बराबर 549। और यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आएगी? 549/61। 61 से 549 कितनी बार कटेगा? 9 बार कट जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 9 बार कट जाएगा। तो x² बराबर हमें मिला 9 और यहाँ से x बराबर मिल जाएगा हमें 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3। तो x की वैल्यू हमें 3 मिली। अब हमें पूछा था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। अब तो आसानी से हम कर सकते हैं। लंबाई बराबर थी हमारी 7x, देखो हमने माना था 7x। ठीक, चौड़ाई को 4x माना था और ऊंचाई को 3x माना था। तो लंबाई में जो 7x था x की वैल्यू रख देंगे, चौड़ाई में 4x था x की वैल्यू रख देंगे और ऊंचाई में 3x था तो x की वैल्यू रख देंगे। इससे हमें हमारी डिजिट्स मिल जाएंगी। तो लंबाई 7x बराबर 7 गुणा 3 बराबर 21 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई बराबर 4x बराबर 4 गुणा 3 बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3x बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई हैं। ठीक है, फिर से एक बार सवाल समझो। आयताकार फलकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया था, संपूर्ण पृष्ठ दिया था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछी गई थी। तो हमें जो दिया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात वो लिखा। मैंने लंबाई को इस अनुपात से 7x माना, चौड़ाई को 4x माना और ऊंचाई को 3x माना। दूसरा दिया हुआ था संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है दुगना लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई।
इसको सोल्व करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिली 3। ठीक, इस x की वैल्यू को लंबाई में रखा तो 21 मिला, चौड़ाई में रखा तो 12 मिली और ऊंचाई में रखा तो 9 सेंटीमीटर मिली। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।